हेलो फ्रेंड्स, एमटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में और हम जो भी पढ़ते हैं हम उसकी डेफिनेशन देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। बेस्ड ऑन जो जो डेसिमल है वो क्या है, बेस्ड ऑन और काउंटेड इन यूनिट्स ऑफ 10 और 10th। ठीक है, तो क्या है हमारे जो डेसिमल है वो किस पे बेस्ड है, 10th और 10 पे। ठीक है, जो हमने ऐसे देखा होगा 1/10 क्या हो जाता है 0.1। और जो हमारे डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ है, हिंदू अरेबिक सिस्टम से ही है, क्योंकि आप देखोगे 1 भी हिंदू अरेबिक सिस्टम का सिंबल है और 10 भी। ठीक है, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यही है। तो ये कुछ भी नहीं है डेसिमल, ये बेस्ड है काउंटिंग कोई भी नंबर कह लो जो कि क्या हो 10th के रूप में हो, 1/10 कह लो या 10 भी कह लो। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा मेन टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू। ठीक है, डेसिमल में जीरो का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जीरो ना हुआ तो प्लेस वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी हमारी, है ना। तो प्लेस वैल्यू एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें दिखाता है अपना। तो प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, वो प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू इज द नंबर प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ each digit in a number। ठीक है, क्या है, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ each digit in number। ठीक है, किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट की क्या वैल्यू है उस नंबर में, वो जैसे कि अगर मैं कहूँ 925, तो ये जो है अगर मैं इस नंबर की बात करूँगी पूरा एक नंबर है बट ये इसकी डिजिट है। आपको डिजिट और नंबर में थोड़ा अंतर पता होना चाहिए। ये जो है ये पूरा एक हमारे पास नंबर है, 925 नंबर है, बट इसकी ये क्या है, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट। ये जो नंबर है ना, ये कितने डिजिट से बना है, ये 3 डिजिट से बना है। तो आपको डिजिट काउंट करना आना चाहिए। डिजिट ओबीसी बात है, नंबर ही होते हैं, उसे सिंगल सिंगल में लेना पड़ेगा आपको। बट जैसे 1 2 3 इसमें 3 डिजिट है, बट ये नंबर तो पूरा एक क्या है 925, ये क्या है 925 पूरा नंबर है हमारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट के हमारे पास 3 वैल्यू, 3 प्लेस वैल्यू आएगी, एक इसकी प्लेस वैल्यू, एक इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर, यानी कि इस नंबर में ईच यानी प्रत्येक जो भी डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 ही, इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। अब ये कैसे निकल रही है ये आपको बता देते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रूल, जैसे 1 3 2 7। अगर मान लो हमारे पास है 1327 हमारे पास नंबर है, तो इसका जो ये वाला जो है, ये लास्ट वाला, इसे हम कहते हैं वंस, इस वाले को कहते हैं टेंस। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहीं से समझ नहीं हुआ। और इसे कहते हैं 100, और इस फोर्थ वाले को क्या कहते हैं 1000। ठीक है, और इसके बाद जो आगे चलता जाता है वो 10,000, 1 लाख, ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट थोड़ा हम 4 ही को समझ रहे हैं। ओके, तो इस जो इस साइड वाली होती है इसे वंस कहते हैं, इसे टेंस कहते हैं। टेंथ क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसके बाद जो ये जीरो एज ए काउंट कर लो अगर, तो आप क्या बनेगा 2 इंटू ये मतलब 20 बनेगा, और ये 2 इंटू 10, 10 आ गया 10। अगर मैं इस वाले को वैल्यू कर लूँ, इन दोनों को जीरो मान लूँ, तो क्या आएगा हमारा 300। ओके, 300 में 2 जीरो, इसका मतलब 3 इंटू 100 क्या हो गया 100। अब इसका देख लेते हैं, ये है 1। अगर मैं इन तीनों को जीरो मानूँ तो ये हो जाएगा 1000, तो इसका मतलब क्या है 1 इंटू 1000, तो क्या आ गया 1000। ठीक है, तो इस तरह आपको प्लेस वैल्यू को समझना है कि प्लेस वैल्यू क्या है। चलिए टेबल बना के हम प्लेस वैल्यू को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है। मान लीजिए हम अपने नंबर लिख देते हैं, जो भी हमारे नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेस वैल्यू। इसमें हम प्लेस वैल्यू में सिर्फ इतना लिखेंगे कि 110 क्या है, इसकी जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, जो डिजिट की वैल्यू है वो हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारा बेसिक से नंबर है 1234। अब इस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ये कौन सा है, ये वंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वंस लिख देंगे। ठीक है, अब इस वंश को हम अगर हमें शो कराना तो हम इसका 4 ही लिखेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो है कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम उसमें जीरो उसे काउंट ही नहीं कर पाएंगे, उसे जीरो बना ही नहीं पाएंगे। प्लेस वैल्यू कैसे आएगी, आपको तो पता है ये जीरो एक बहुत अच्छा क्या है, प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो हम उसे जीरो बनाते तभी तो प्लेस होल्ड कर पाएगा वो। अगर अब इसमें आपको सेकंड वाले एग्जाम्पल से पता चल जाएगा 3 2 4। अब मैं इस वाले का देख रही हूँ, तो इसमें क्या है, 10 है, 10 कौन सी पोजीशन में, 10 पोजीशन में। अब ये जो 10 पोजीशन में है ना, इसको आप अच्छे से देखिए। इसमें मैं जो ये 4 है ना, इसको मैं जीरो मान लूँगी एज अ जीरो। अगर 4 नहीं होता तो जीरो होता, तो इसका मतलब क्या है 0 इंटू 10,
इसलिए 10, ठीक है। तो इसकी जो डिजिट की वैल्यू 30 होगी, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो जो क्या कर लिया, अपनी जगह पकड़ लिए, होल्ड कर लिए, तो इसलिए जीरो एक बहुत अच्छा प्लेस होल्डर है। तो आपको पता चल गया होगा क्यों है प्लेस होल्डर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि जीरो से ही डेसिमल आता है और प्लेस होल्डर भी है। ओके, तो जो 34 का जो प्लेस डिजिट 30 जो नंबर है हमारे, इसका वैल्यू ऑफ डिजिट क्या होगा, 30 होगा। आप 34 नहीं लिखेंगे, हम प्लेस वैल्यू निकालें, इसमें हमें दूसरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम इसकी जगह जीरो कर देंगे, ठीक है, प्लेस वैल्यू के लिए। अब अगर हम निकालें 4 2 3 4, वैसे बात है, हम इसका निकालना है, इसमें 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को जीरो मान लें तो क्या होगा, 200, क्या मीन है इसका, 2 × 100, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू आप समझ गए होंगे, ऑब्वियसली बात है 200 होगी, ठीक है। इन दोनों को हम नंबर कंसीडर नहीं करके जीरो कंसीडर कर देते तो 200 हो जाएगा हमारा। और इस 2 की वैल्यू, अगर आपको एज अ इजली ट्रिक चाहिए तो जिस भी नंबर का उसके पीछे उन दोनों को जीरो ले लो और सीधा उसकी वैल्यू क्या है, 200 कर दो, ठीक है। तो ऐसे प्लेस वैल्यू हमारा आ जाएगा। 1 2 3 4 में देख लेते हैं, 1 को ले लिया और इसमें देखो 1 के पीछे 3 जीरो, ये हमारी जो प्लेस वैल्यू किस में आ रही है, 1000 में आ रही है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कर देंगे 1000, ऐसी इस डिजिट की वैल्यू ये 1000 एज अ प्लेस होल्डर। हम इसमें पीछे के नंबर नहीं लेते, ओब्वियसली हमें इसके अगर हमें टुकड़े करने हैं तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इस नंबर को आप ऐड करोगे ना तो यही नंबर आएगा। इससे हम प्लेस वैल्यू से क्या करते हैं कि एक जो हमारा मेन टॉपिक रहता है कि 1s 10 1s 10s 100 और 1000 के रूप में ऐसे ऐसे शो करते हैं कि तीसरे नंबर जो है टेंस के रूप में है, और जो हमारा जो दो नंबर है इस नंबर में जो दो डिजिट है वो 200 की उस फॉर्म में, और ये जो 1 जो है जो हमारे 1000 की उसमें, इसे हम इस तरह से शो करते हैं। अगर आप इन नंबर को ऐड कर दो ना तो ये नंबर यही आएगा, ठीक है। तो हमने हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल ली है इस तरह से। प्लेस वैल्यू के बाद हम दोबारा आ जाते हैं डेसिमल में। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 85.71। तो अब आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ आएगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, डेसिमल है, आपको पता होगा डेसिमल है। डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहते हैं। अब इसके बाद कीजिए, ये जो दो डिजिट है ये अलग काउंट की जाएंगी, ये जो दो डिजिट है अलग। अब ये जो दो डिजिट है ना ये कितने में है, 2 नंबर्स में, आप खुद देखो 2 नंबर्स में। तो इसे हम 1/100th टर्म कह सकते हैं, समझ आ रहा है, 1/100th हम कह सकते हैं इस नंबर को। अब ये वाला नंबर जो हमारा क्या होगा, 85। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह दें कि 85 पॉइंट या फिर पॉइंट को कोई देखते नहीं है, ये नहीं कह सकते 8000, नहीं, ये 85 अलग है और इसके पॉइंट के बाद जो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना इसी के 1/100 टर्म हैं। जैसे ही 100 पूरा हो जाएगा इस पर एक हासिल चढ़ के इस पर आ जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो ठीक है, आपको ये इसी का एक छोटा सा हिस्सा है आप, ठीक है। 81 जैसे कि हम 2.5 कहते हैं तो 2 तो पूरी संख्या है, लेकिन 2.5 यानी आधा भी उसके साथ क्या है, ऐड है, समझ आ रहा है आपको। तो सेम इसी के साथ 7.5 इसका जो भाग है वो इसके साथ ऐड है, इधर की संख्या अलग काउंट होगी और वो क्या होगी हमारी 71, ठीक है। तो इस तरह आपको समझना है डेसिमल क्या है, प्लेस वैल्यू इसी के लिए है, ठीक है। अब चलो इसके एक बार प्रॉपर्टीज एक बार हम देख लेते हैं कि हम इसे राउंड कैसे कर सकते हैं। हम राउंड करते हैं कि किस नंबर पे हो, मान लीजिए या तो 5 हो या इससे ग्रेटर हो, इससे बड़ी हो कोई संख्या, ठीक है। और ये प्लेस वैल्यू प्लेस की आपको देखनी है, जैसे कि मान लीजिए 8.75 और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है लास्ट वाले की वैल्यू, यहाँ ये मत ले लीजिए कि 5 से ज़्यादा है तो इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, आप कहाँ हाथ से लेके चढ़ाओगे। इसमें भी आप ले नहीं सकते, इसके पीछे एक नंबर है, हम सबसे लास्ट वाले को लेते हैं, इसमें 5 है। अब ये जो 5 है, अब हमें क्या करना है, जब 5 से ग्रेटर हो तो हम आगे वाले को एक नंबर ऐड करके इसे हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इस वाले को हटाने के लिए हम इसमें एक क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8.6, ये 5 हट गया। बट ये कंडीशन कब हम ऐसा हम कब करेंगे, जब 5 से ग्रेटर हो या फिर 5 ही हो। अब मान लेते हैं 5 से लेस हो, ये एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें 5 से लेस है, और इसे मान लो हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिख देंगे 8.7। इसमें क्या होगा, सॉरी ये 8 आएगा, इसमें ये वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसमें 3 हट गया पर हमने वैल्यू नहीं बढ़ाई इसकी, इसमें इसकी हमने वैल्यू बढ़ाई नहीं है क्योंकि हमने C3 का ऐसे हटा दिया। जब 5 से छोटा होगा हम जो नंबर आगे वाली उसे वैसे ही रखेंगे और पीछे वाला नंबर हटा देंगे अगर हमें हटाना है तो। और 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 8.75 था तो 5 के बराबर था ये पीछे वाले लास्ट वाला, तो हमने क्या किया, इसको हटाया और एक हासिल आगे वाली को दे दी, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। और इसमें प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार, क्या प्रॉपर्टीज़ है एडिशन की, देख लेते हैं कि एडिशन करते कैसे हैं, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट आता है, ठीक है। जैसे मैं प्लस करूँ 8.75
को प्लस कर रही हूँ 8.73 से, तो इसी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अगर ये नंबर कुछ इस तरह होता है 8.753 प्लस 8.2, तो इसी पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। समझ आ रहे हो कैसे? देखो ऐसे 8.75 8.73, ठीक है। अब आपको याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के नीचे ही क्या आएगा हमारा पॉइंट आएगा। 5+3 8, 7+7 14, और इसके एक हासिल इसके ऊपर 8+8 16, और ये 17। तो ये हमारा क्या है आंसर। तो आपको प्लस में और माइनस में क्या करना है, इसी वैल्यू के नीचे ही पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के नीचे हमारा आंसर का कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8.75 8.73, ठीक है। अब 5 में से 2 गया, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट, ठीक है। तो 5 में से 3 गया 2, 0 7 में से 7 पॉइंट, और 8 में से 8 गया 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट है। आपको ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो हम 2 नंबर है उसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट, और आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो आपको ये सीरीज ऐसे बना के रखनी है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और उसमें थोड़ा बहुत अलग होता है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का ले लूँ, मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें कोई इजी सा नंबर ले लेते हैं 2.1 इंटू 0.5। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में इजी तरीके से बताती हूँ क्या है, आप इसमें अभी पॉइंट को भूल जाओ बिल्कुल ही, ठीक है। अब सीधा आप क्या करो, 21 को इंटू कर दो 5 से, क्या होगा 5 1 जा 5, 1 हाथ से वो 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10। अब हमारे पास 105 आ गया। अब इसमें क्या आप क्या करो कि जो नंबर जिनके पास पॉइंट है ना, जैसे इसके पास पॉइंट है, इसके बाद कितनी डिजिट, इसके पास कितनी डिजिट है 1, और इसके बाद 1, तो 1 और 1 2, तो हम इसमें डिजिट लगाएंगे 2 के बाद, ठीक है। यही ट्रिक है और ऐसे ही किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कोई और नंबर भी होता है जैसे 0.21 इंटू 0.5, मान लो अगर ये नंबर है, तो क्या करें, इसमें भी सीधा क्या करो आप, पहले इन दोनों को इंटू कर दो 21 और 5 मानकर, पॉइंट हटा दो 2 मिनट के लिए। ऐसे आपको ये रियल में हटाना नहीं है, सिर्फ आपको कंज्यूम करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 105। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2, और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1। इन दोनों को प्लस कर देंगे। अगर 3 नंबर भी होते मान लीजिए अभी जो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद अगर मान लो इसी के पीछे 2.7 होता, तो हम इसके भी ऐड करते हैं, ओके। इसका भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं उसके साथ। उस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं इंटू, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आता है 0.7। इसके बाद जो इंटू होने में आता है उसमें हम क्या करते हैं, इसकी 3 डिजिट और इसकी 4, तो यानी कि हम 4 डिजिट की इस साइड को जाते हैं और उसके बाद कहीं पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह पॉइंट का रूल है। और जब भी मल्टीप्लिकेशन में वो ऐसे किया जाता है हमेशा, अब डिवीजन में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं हमारा डिवीजन क्या है। डिवीजन में मान लीजिए 2.5/5, 2.5/5। आप जब भी डिजिट हटाते हो ना, मान लो अगर आप 2.5 से डिजिट हटा रहे हो, मान लो हटा दिया आपने, ठीक है, ये तो हो जाएगा 25/10। समझ गए आप जीरो की वैल्यू कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीरो। इसका मतलब क्या है 2.5/10। अगर यहाँ पे होता 2.5 तो ये हो जाता 25/100। अगर मान लो कहीं पे पॉइंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें ज़ीरो नहीं है, उसकी जो डिवीज़न है उसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से, तो आपको ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी कि क्या है, जितनी पॉइंट हो उतना ही नीचे क्या आ जाता है, नंबर आ जाते हैं। जैसे कि 0 आ जाते हैं नंबर, 1 तो हमें लेना है क्योंकि 1 तो आप किसी भी नंबर को मान लो अगर 20.5 भी है ना, तो ये 1 से डिवाइड ज़रूर हो रहा है। आता 2.5 ही, आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो 2.5 ही आएगा हमारा, है ना। तो 1, और इसको हमने हटाया तो 0। जितने भी नंबर्स को हम यहाँ हटाएंगे उसके नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब इसको मैंने हटाया तो क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे तो हम 1 कंज्यूम करते हैं, अब यहाँ पे तो 5 ही है, या 5 से 10 इंटू हो जाएगा, समझ आया, 5 से 10 इंटू हो जाएगा। और यहाँ 2.5 हमने हटाया, यहाँ पे मान लो हमारा 5 है, अभी जो हमने ये वाला 5 यहाँ ले लिया, अभी 10 है तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.5। एक जब हम इसकी सीरीज़ लेकर आएंगे एक, उसमें हम अच्छे से बताएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन शॉर्ट ट्रिक जो भी है वो सब बताएंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स है। डेसिमल के लिए कि आपको डेसिमल कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारा मेन नहीं होता कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो 2.1 इंटू 0.5 है, तो आप पहले इन दोनों को अलग से इंटू कर लो, उसके बाद जितनी भी डिजिट के बाद वो पॉइंट के बाद डिजिट आ रही है उनको ऐड कर लो। जैसे इसमें क्या है डेसिमल यानी 0.1 और 0.5, एक डिजिट ये रही, दूसरी डिजिट ये रही, तो जो हमारा आंसर है उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स।
टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल्स की क्या टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है टर्मिनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आपको पता होगा डेसिमल को हम कहते हैं शांत। ये वाला शांत नहीं, शांत वाला शांत है। शांत दशमलव कहते हैं हिंदी में, दशमलव, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो फर्स्ट क्या है, टाइप क्या है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसे समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है जो नंबर पॉइंट के बाद जाके रुक जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ यही, अगर मैं कहूँ 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 0.5 पॉइंट तो आया, बट उसके बाद ये क्या, वो रुक गया। इसे हम फाइनाइट भी बोलते हैं। एक निश्चित है इसके नंबर, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये एक निश्चित नंबर तक ही जाते हैं। अगर मैं कर लूँ 1.0 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा मेरा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, 10 इज इंटू में आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, करेंगे 0.2। ये होगा आंसर हमारा 0.2। अब इसमें आपने देखा कि पॉइंट तो आया लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, ये रुक गया। ऐसे 2-3 नंबर होंगे, जैसे मान लो 0.234, 0.892, ये पॉइंट में तो गए बट ये क्या किए, रुक गए, इनकी ग्रोथ रुक गई। अब सेकंड क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेट। अब आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब होता है अशांत, हिंदी में अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होता है, हम किसी नंबर को डिवाइड तो करते हैं बट वो रुकता नहीं है। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, 3 3 जा 9, 1, फिर 1 बच गया। अब फिर एक डेसिमल ले लेंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, डेसिमल ले लिया, समझ गया आप। डेसिमल और इसका डेसिमल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था। ये बेस्ड किस पर है, 10th टर्म या 10th, जो भी 10th टर्म है, जैसे 1/100 की भी 10th टर्म आती है, 10 × 10 ही तो हो रहा है इसमें, कौन सी टर्म है इसकी, 10th टर्म। कुछ इस यहाँ पे हमारा फिर से हमारा 3 आ जाएगा, फिर 9, फिर 1, फिर हम पॉइंट के बाद आप 0 ले सकते हो। इसकी ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ पे भी पॉइंट लगाओ, यहाँ नहीं। अगर आपने एक बार पॉइंट लगा लिया तो उसके बाद आप 0 ले सकते हो 3-4 बार, तो ठीक है। डेसिमल भी बाद में हम 3 ही बार लेते हैं जाते हैं, तो इसका आंसर है 0.33333333 तो आएगा। तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, निश्चित नहीं, एकदम दूर तक है, इनफाइनाइट, ओके। ये रुकती नहीं। अब इसमें भी एक कंडीशन ले लेते हैं कि मान लो पॉइंट के बाद अगर हमारे सेम नंबर्स हों, मतलब कोई नंबर बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, जैसे ये वाला जो है, अब इसी में दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ए पॉइंट है रिकरिंग, ठीक है। अब इसका मतलब है रिपीटिंग, मान सकते हो, इसे हिंदी में बोलते हैं आवर्ती, ठीक है, हिंदी में आवर्ती कहते हैं। इसमें हमारा 10.3 का एग्जाम्पल, 10.3 का एग्जाम्पल आता है, 0.33, सॉरी 0.3 नहीं आएगा, 3.333। इसमें क्या हो रहा है, 3 बार 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 आ रहा है। अगर मैं इसका कोई दूसरे एग्जांपल ले लूँ, जैसे 10.272727, इसमें 272727 बार आ रहा है। और मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं 321 इसमें 321 ऐसे इनफिनाइट टाइम के लिए बार बार आया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेम ही डिजिट बार बार आई जा रही है, तो हम इसे आवर्ती कहते हैं, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट है नॉन रिकरिंग, ठीक है, जो बार बार ना आ रहा हो, जो हमेशा अलग आता है। इसमें सबसे मस्त एग्जांपल पाई का है, सबसे मस्त एग्जांपल पाई। अगर पाई को जो हम कंज्यूमिंग करते हैं, जैसे नंबर 22.7, इसमें भी आप अगर डिवाइड कभी करो ना, तो जाते जाएगा और नंबर हमेशा लगाएंगे आपके, हमेशा। तो इसमें जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे 10.2568 9 10, इसमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा नंबर, हर बार अलग नंबर आ रहे हैं, 3 जो भी कोई भी। जैसे इस वाले में क्या हो रहा था कि 27 बार 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 आता है, इसमें 3 बार, इसमें 321 बार बार, इसमें कोई नंबर बार बार नहीं आएगा। बस क्या, कोई भी नंबर बार बार आता जाएगा, 27, कोई भी नंबर मान लेते दूसरे में 2.8 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 ऐसा आता जाएगा ना। तो क्या इसका मतलब, ये क्या है, इसे अनावर्ती बोलते हैं हिंदी में, अनावर्ती। आपको याद रखना है हिंदी का भी, ठीक है। तो इतना ही, इसके बाद हम दूसरे लेक्चर्स लेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।